Right. So what are the factors that are hurdles or difficulties to the families in making the decisions? ये मुझे बताओ, क्योंकि बहुत से लोगों को बड़े मुश्किलें होते हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए. What are the hurdles that comes in this decision? You know, I would look at from the point of view of the boys side and the girls side. अगर आप बॉयज़ की साइड से देखने जाएं तो कई हर्डल्स है, इंक्लूडिंग द फैमिलीज वेयर द मदर्स कम इन. एंड हर माँ चाहती है कि उनकी बहू फेयर हो, टॉल हो, प्रोफेशनल हो, घर भी संभाले, बाहर भी संभाले. नाउ दे आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट मैच. एंड जब वो बोलती हैं कि फेयर, टॉल, ब्यूटीफुल, मैं सिर्फ ये अम्माओं को या ये मदर्स को यही बोलती हूँ कि अपने बेटे को एक मिरर के सामने रख लें, पहले उसकी पर्सनालिटी देख लें, फिर उसके लिए बहू ढूंढे. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड सजेस्ट. हर माँ के लिए तो बेटा अपना एग्जैक्टली, तो हर माँ के लिए वो बेटी भी सेम होती है ना. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरती इंसान की नज़रों में होती है. एंड इस्लाम हैज़ गिवन यू द क्राइटेरियन दैट यू शुड लुक फॉर, बिकॉज हमारी एक हदीस है वेरी क्लियरली सेड बाय आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि लुक फॉर दीन एंड कैरेक्टर इन द पर्सन. You should look for lineage, you should look for wealth, and you should look for religion, and religion is the priority. And इसके बाद what do you think the education comes here? Do you think education plays a good role? It is a very very sensitive point, alhamdulillah. And मज़े की बात तो ये है कि आजकल बच्चियाँ, the girls are more educated than the boys. Right. Now इसके अंदर जो लॉजिक है ये भी मेरे समझ में आ सकती है, बिकॉज लड़के बेसिकली once they are doing their graduation they are also working. So when they are working they get used to a certain set of income that comes in. और ये फिर आगे पढ़ाई में नहीं इन्वॉल्व हो सकते. मे बी उनकी कोई मजबूरियाँ हो, like for example they have to give their money back home into their homes to their parents to run the house. ये लड़कों की मजबूरी जैसे कि हमारे एशियन कल्चर में है कि बेटी की कमाई है, बेटी से नहीं लेते माँ बाप. एग्जैक्टली. बट हमारी जो लड़कियां हैं वो इतनी फोकस्ड है अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन में कि वो बहुत हाईली क्वालिफाइड है आज. एंड जब वो फिर अपने लिए स्पाउस ढूंढती है तो हाईली क्वालिफाइड लड़का ढूंढती है. नाउ व्हेन दे आर लुकिंग, आई वुड से कि ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है दिन पर दिन, बिकॉज इनफैक्ट मेरे पास ऐसी भी अम्माएँ आती हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से अगर उनकी बेटी एजुकेटेड है तो बोलती है वो तो ब्रॉक यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, हमारी यूनिवर्सिटीज मैच नहीं हो रही है. ओए बाप रे. Now this I feel is basically hypocrisy. This shouldn't be happening in our community. But अगर ये बात हो रही है तो some way the girls families and the boys families have to compromise. और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहती हूँ. ये जो पता है स्माइलीज ना, उनकी कम्युनिटी उनको एक हुक्म दिया गया है कि what I have heard from my कि जो लड़कियाँ एजुकेटेड है तो भी they should marry those boys if they like who are very low educated. बिकॉज औरत अगर पढ़ी लिखी है तो वो समझते हैं आगे जनरेशन अच्छी होगी. एग्जैक्टली. सो मेरा सजेशन ये है कि नीड नॉट बी, फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं बोलती हूँ कि अनपढ़ से शादी करो, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि अपने से बहुत कम एजुकेशन पे शादी करो, बट ऑलवेज मेक श्योर दैट दैट पर्सन हुम यू आर मैरिंग इज अ सेल्फ लर्नर्ड पर्सन. बिकॉज कई बार आप देखेंगे कि भले एक लड़का हाई स्कूल हो या ग्रेजुएट हो बट उसकी सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा है. जैसा वो इस्लामिक एजुकेशन में हाईली एजुकेटेड है. अल्हम्दुलिल्लाह एट एनी टाइम आई वुड कॉम्प्रोमाइज फॉर अ पर्सन लाइक दैट. तो अगर आप मेरे को बोलते कि चूज़ करो कि यू नो लड़के के पास घर है लेकिन ही इज़ uneducated, you know, marry that person, because then you're looking at उसके पास पैसा कितना है और उसके पास education कितना है. I would say marry the person with education and character. Good, सही है, बिल्कुल.